अस्सलाम वालेकुम तलबा तालिबात। इस वीडियो में हम हमारे मराठी के सबक नंबर 7 के पीछे जो ग्रामर दिया गया है, पेज नंबर है 25 इस पेज पर जो ग्रामर दिया गया है वो हमें आज समझना है। तो इस तरह यहाँ पर जुमलों की किस्में दी गई हैं, जुमलों की किस्में बयान की गई हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहला दिया गया है केवल वाक्य। इससे पहले कि भी हमने क्या है, यहाँ पर तुमने 7वीं जमात में देखे होंगे जुमलों के मुख्तलिफ़ किस्में। तो यहाँ पर भी क्या है, जुमलों की किस्में 3 किस्में की बताई गई हैं। उसमें नंबर 5वां है, देखो केवल वाक्य, नंबर 6 है मिश्र वाक्य और नंबर 7 है संयुक्त वाक्य। वाक्य यानी जुमला। अब केवल यानी सिर्फ जुमला है ना। केवल वाक्य यानी एक जुमला या सिर्फ एक जुमला है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, हम उसको समझ कर लेंगे। तो केवल वाक्य किस तरह के होते हैं देखेंगे। उसकी मिसालें दी गई हैं यहाँ पर 2। अ है ती रोज़ सकाळी लवकर उठते, वो रोज़ सुबह जल्दी उठती है ना। किसी के बारे में मालूमात दी गई है। तो ये जुमला क्या है, यहाँ पर पूरा मुकम्मल हुआ है। यहाँ पर कॉमा वगैरह लगाकर आगे बात को बढ़ाया गया है क्या, नहीं। सिर्फ क्या है, ती रोज़ सकाळी लवकर उठते, ये पूरे एक जुमले में हमें पता चलता है कि कोई क्या है, सुबह में जल्दी उठता है। नंबर 2 क्या है, तो कसोटी सामन्यात खेळतो का। अब इस सवाल में, इसमें क्या है, इस जुमले में सवाल पूछा गया है, क्योंकि लास्ट में क्या है, यहाँ पर सवाल या निशान लगाया गया है और किसी से पूछा गया है। तो कसोटी सामन्यात खेळतो का, जो कसोटी के खेल होते हैं, कसोटी सामने होते हैं, खेलों के मुकाबले होते हैं, उसमें वो खेलता है क्या, इस तरह से क्या है, सवाल पूछा गया है। यानी ये दोनों जुमलों पर से हमें क्या समझ में आता है, जो केवल वाक्य होते हैं इसमें क्या है, एक ही जुमले में पूरी बात बयान की जाती है ना। वो चाहे सिर्फ जुमला हो या फिर सवाल या निशान लगाकर उसको सवाल के तौर पर उसे पूछा जाए या फिर सादे जुमले के तौर पर पूछा जाए। तो यहाँ पर और क्या दिया गया आगे, ही केवल वाक्य आहेत, केवल वाक्यात एकच विधान असते, त्यामुळे एक उद्देश व एकच विधेय असते। केवल वाक्य हे विधानार्थी, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी, होकारार्थी किंवा नकारार्थी यातील कोणत्याही प्रकारचे असू शकते, है ना। अब क्या बयान किया गया है यहाँ पर, केवल वाक्य ये कैसे होते हैं, विधानार्थी, किसी से कुछ बात कही गई होगी। प्रश्नार्थी, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर सवाल पूछा गया, वो ना प्रश्न है, उसमें एक ही जुमले में प्रश्न है। और आज्ञार्थी यानी किसी को कुछ हुक्म भी दिया गया है। अब मिसाल के तौर पर हम बहुत से जुमले कह सकते हैं, है ना। कहा जाता है, समझो कहा गया स्कूल को कल से जल्दी आना है ना। स्कूल कल से स्कूल जल्दी आना है। ये जुमले में क्या है, यहाँ पर आज्ञा बयान की गई है ना। किसी को हुक्म दिया गया है, यानी टीचर स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि कल से स्कूल आपको जल्दी आना है। फिर होकारार्थी यानी हाँ के तौर पर भी क्या है, जवाब दिया जाता है, हाँ टीचर मैं कल स्कूल वक्त पर आऊँगी, है ना। ये भी क्या है, केवल वाक्य ही है। और नकारार्थी यानी नहीं में जवाब भी क्या है, केवल वाक्य हो सकते हैं। नहीं में वाक्य क्या हो सकता है, नहीं अब मैं स्कूल को आने में देर नहीं करूँगी, है ना। ये नकारार्थी भी क्या है, यहाँ पर केवल वाक्य हो सकते हैं। हम जो उर्दू में ग्रामर में पढ़ते हैं, आपको याद होगा उर्दू में आपने अगर ग्रामर पढ़ा है तो वहाँ पर मुफर्रद जुमले, मुरक्कब जुमले और मखलूत जुमले होते हैं, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये जो तीनों हम पढ़ रहे हैं उन्हीं की किस्में, ये सिर्फ हम मराठी में पढ़ रहे हैं, हम उर्दू में भी इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हुआ केवल वाक्य यानी मुफर्रद जुमले हमारे उर्दू में। नंबर 2 है यहाँ पर मिश्र वाक्य यानी मुरक्कब जुमले, यानी एक जुमले को 2 जोड़कर जब दूसरा जुमला बनाया गया है तो उसे क्या कहते हैं, हम उर्दू में मुरक्कब जुमला कहते हैं। तो मिश्र वाक्य में देखेंगे हम, उसकी मिसाल दी गई है, जेव्हा मनात येईल तेव्हा मी गावाला जाईन। क्या कह रहा है वो, जेव्हा मनात येईल तेव्हा मी गावाला जाईल, यानी हम जब बात कहते हैं तो आगे उसी को अगर कंटिन्यू करना है तो हम सिर्फ 1 सेकंड रुक को उसी को क्या है, आगे दोहराते हैं। तो उसी को क्या कहेंगे यहाँ पर, मिश्र वाक्य। जेव्हा मनात येईल
तेव्हा मी गावाला जाईल, ऐसे हम कहते हैं क्या? नहीं। जेव्हा मनात येईल तेव्हा मी गावाला जाईन, उसी बात को हम क्या है आगे दोहराते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ क्या है वक्फे का फुल स्टॉप, वक्फे का क्या है वहाँ पर कॉमा दिया गया है, यानी थोड़ा सा रुककर हमने अपनी बात को आगे जारी रखा है। नंबर 2 मिसाल दी गई है उसी की, पावसाळा आला कॉमा की आकाशात काळे ढग जमतात व पाऊस पडू लागतो। पावसाळा आला, यहाँ पे रुका हुआ है क्या? वो नहीं, अपनी बात को आगे बयान करने के लिए कॉमा लगाया उसने और क्या कह रहा है? पावसाळा आला, बारिश का मौसम आ गया तो आसमान में क्या होते हैं? काले बादल छा जाते हैं और बारिश होती है ना। तो ये क्या है? मिश्र वाक्य की मिसालें हैं। अब मिश्र वाक्य के बारे में उसने क्या कहा है? हे मिश्र वाक्य आहेत, मिश्र वाक्यात 2 किंवा अधिक वाक्य असतात, है ना। यहाँ पर दिया गया है 2 है। जेव्हा मनात येईल, एक वाक्य, उसको कॉमा लगाकर क्या है उसने फुल स्टॉप दिया क्या ख़त्म की के बाद? उसको नहीं, उसको कॉमा लगाकर आगे क्या है? तेव्हा मी गावाला जाईन, फुल स्टॉप यहाँ पर है, यानी उसकी बात ख़त्म हुई। यानी मिश्र वाक्य में 2 वाक्य रहते हैं जो क्या कह रहा है वो आगे? जी एकमेकांवर अवलंबून असतात, एकमेका एक दूसरे के ऊपर क्या है? अवलंबून है। तेव्हा क्या कह रहा है वो? जेव्हा मनात है, जब दिल में आएगा तभी मैं क्या है गाँव को जाऊंगी, जो एक दूसरे पर क्या है मुनस्सर है। अब यहाँ पर पावसाळा आला, बारिश का मौसम आया, तभी क्या होता है? आकाश में काले बादल आते हैं। आमतौर पर काले बादल नज़र आते हैं क्या हमें? नहीं, आमतौर पर सफ़ेद बादल नज़र आते हैं। तो ये एक जुमले क्या है? एक दूसरे पर मुनस्सर होते हैं, अवलंबून है यानी एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, मुनस्सर होते हैं। फिर देखो यहाँ पर अर्थाच्या दृष्टीने स्वतंत्र असणारे वाक्य मुख्य वाक्य असते, तर मुख्य वाक्यावर अवलंबून असणारे वाक्य गौण वाक्य असते। यानी जो मतलब से क्या है, जो जुमला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अहम है, उसको क्या कहते हैं? मुख्य वाक्य, यानी अहम वाक्य कहेंगे उसको, एक अहम जुमला कहेंगे। और उसके ऊपर जो उसके यानी फुल कॉमा लगा के जो बात उसी के ऊपर आगे बयान की गई है उसको क्या कहते हैं? गौण वाक्य। यानी अब ये दोनों जो मिसालें जो दी गई हैं, जेव्हा मनात येईल, ये क्या हुआ? मुख्य वाक्य, और उसी को जब आगे बढ़ाया गया है, ये क्या है? तेव्हा मी गावाला जाईन, ये क्या है? गौण वाक्य है ना। अब नंबर 3 है यहाँ पर, नहीं उसके उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरणार्थ वरील वाक्यात मी गावाला जाईन व पावसाळा आला, ही 2 क्या है? मुख्य वाक्य है। यहाँ यही दोनों बताया गया है। कधी कधी एक का मुख्य वाक्यावर एक किंवा अधिक गौण वाक्य अवलंबून असतात। यानी क्या कह रहा है? कभी कभी क्या होता है मिश्र वाक्य में 2 से ज़्यादा क्या होते हैं? वाक्य होते हैं, जो क्या है पहला जो जुमला बयान किया गया है उसी पर क्या है आगे की मालूमात दी जाती है। तो आगे के जो जुमले हैं सिर्फ एक भी हो सकता है, कभी कभी 2 भी हो सकते हैं, ऐसा वो कह रहा है ना। ही गौण वाक्य उभयनवी अव्ययाने एकमेकांना जोडलेली असतात। फिर ये जो छोटे छोटे जुमले हैं वो क्या है? उभयनवी अव्यय है ना, और इस तरह है ना, ये जो हमारे उर्दू के अल्फाज होते हैं इस तरह से जोड़कर क्या है वो जुमलों को बनाया जाता है। तो उसको मराठी में क्या कहते हैं? उभयनवी अवयव कहते हैं। तो अब यहाँ पर आगे दिया गया है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य यानी मखलूत जुमले, हमारे उर्दू में क्या कहेंगे उसको? मखलूत जुमले। उसकी मिसालें दी गई हैं यहाँ पर। मंदा रोज सकाळी गणिताचा अभ्यास करते आणि सकाळी मराठीचा अभ्यास करते। अब यहाँ पर 2 जुमले गए, यहाँ पे बीच में कॉमा लगाया क्या उसने? गौर करने की बात है, नहीं। उसने क्या है यहाँ पर ये जो अल्फाज दिए गए हैं यहाँ पर है आणि, है ना। मंदा रोज सकाळी गणिताचा अभ्यास करते आणि संध्याकाळी मराठीचा। और यहाँ पर नीचे की इसमें क्या है? मिहीर खो खोत भाग घेईल किंवा लंगडी खेळेल, किंवा और है ना। मंदा रोज सकाळी गणिताचा अभ्यास करते आणि, और क्या है यहाँ पर? और ये जो लफ्ज़ है ये क्या कर रहा है? आगे के लफ्ज़ को आगे के जुमले को क्या है? पहले के जुमले से जोड़ रहा है। तो यह क्या कहलाता है? मखलूत जुमले, है ना। और दूसरे जुमले में क्या है यहाँ पर? मिहीर खो खोत भाग घेईल, खो खो ये जो खेल है इसमें भाग घेईल या लंगड़ी खेळेल, है ना। या यानी क्या है? ये या जो आ रहा है बीच में पहले जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ रहा है। तो ये जो होते हैं जुमले इनको क्या है? संयुक्त वाक्य कहते हैं।
अब देखो यहाँ पर दिया गया है ही संयुक्त वाक्य आहेत. संयुक्त वाक्यात 2 वाक्ये असतात. ती 2 वाक्ये उभयनवी अवयवांनी जोडलेली असतात, पण ती स्वतंत्र असतात, म्हणजेच ती 2 केवल वाक्य असतात. अर्थाच्या दृष्टीने ती एकमेकांवर अवलंबून नसतात. ते एक जोड़ वाक्य असते. क्या कह रहा है? जिस तरह से हमने मिश्र वाक्य में देखा था, एक जुमला दूसरे जुमले पर इन्हिसार करता है. संयुक्त वाक्य में एक जुमला दूसरे वाक्य पर इन्हिसार करता है क्या? नहीं. यही ध्यान में रखेंगे. और क्या कह रहा है? संयुक्त वाक्य में जो 2 जुमले होते हैं वो क्या है? उभयनवी अवयवांनी जोडलेले असतात. और किंवा, नाही, आणि इस तरह से क्या है, एक दूसरे पर क्या है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन एक दूसरे पर इन्हिसार नहीं करते. ये दोनों क्या है? अलग अलग केवल वाक्य हैं. अलग अलग क्या होते हैं? वो सिर्फ वाक्य होते हैं जो सिर्फ क्या है, अल्फाज के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो एक दूसरे पर इन्हिसार नहीं करते, है ना. क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मालूमात दी गई है. खो-खोत भाग घेईल किंवा लंगड़ी खेलेल, यानी लंगड़ी ये एक गेम, ये खेल अलग है और खो खो ये खेल अलग है ना. दोनों एक दूसरे पर इन्हिसार कर रहे हैं क्या? नहीं. और यहाँ पर क्या कह रहा है? सकाळी गणिताचा, संध्याकाळी मराठीचा, है ना. सुबह और शाम का फ़र्क है. तो दोनों जुमले क्या हैं? अलग अलग मालूमात दे रहे हैं, लेकिन इनको क्या है, अल्फाज के ज़रिए जोड़ा गया है. तो ये हमारे ग्रामर के केवल वाक्य, मिश्र वाक्य ने संयुक्त वाक्य की हमने क्या है अभी मालूमात हासिल की हुई है. इसको आप सभी क्या करेंगे, बयाज़ों में लिख कर लेंगे. और हम यहाँ पर अब रुकते हैं.